हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा था थंडरस्टॉर्म क्या होता है, क्या कारण है थंडरस्टॉर्म ओरिजिनेट होने का। ठीक है, आज हम करेंगे अनदर नेचुरल डिज़ास्टर टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होते हैं, ठीक है। तो टोर्नेडो क्या होता है बेटा? इट इज़ अ वायलेंट, डेंजरस एंड रोटेटिंग कॉलम ऑफ विंड्स हैविंग अपीयरेंस ऑफ अ डार्क funnel shaped cloud extending from the sky to the ground। तो टोर्नेडो क्या है? ये वायलेंट, डेंजरस, एक तरह का तूफान होता है। रोटेटिंग कॉलम ऑफ विंड होता है, जिसमें विंड का एक कॉलम बनता है जिसकी अपीयरेंस होती है डार्क, डार्क कलर का लगेगा आपको, ऐसे कॉलम सा बन जाएगा विंड का, ठीक है। फनल शेप्ड, फनल बन जाती है, जैसे फनल होती है ना एक ट्यूब की तरह, फनल लाइक बन जाता है ये कॉलम ऑफ विंड, ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई से एक्सटेंड करते हुए, इस तरह से रोटेट करते हुए ग्राउंड की तरफ आता है ये, ठीक है। तो फनल की तरह लग रहा है ये, दिस इज़ कॉल्ड टोर्नेडो, ठीक है। अब ये जो फनल बन जाती है इस तरह से कि टोर्नेडो में, इसमें जो भी पार्टिकल्स कुछ भी आएगा ना, ये सक कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। इवन पीपल, कार, बस कुछ भी आए, ठीक है। बहुत ही पावरफुल होते हैं टोर्नेडो। सो दिस फनल ऑफ द टोर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रिस, एवरीथिंग, ठीक है। कुछ भी इसके रास्ते में आएगा ये उसको अपने अंदर सक कर लेगी, ये फनल जो बनती है, ठीक है, नियर इट्स बेस एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप। और ऊपर फिर वो जाके जो है इस तरह से कॉलम बना होता है ना, घूमता है ये, तो यहाँ पे जो चीज़ इसके रास्ते में आएगी ये फनल उसको सक कर लेगी, ठीक है। फिर ऐसे रोटेट करते हुए ये जो ऊपर टॉप होता है, ठीक है, नियर द टॉप, वो बाहर निकल जाती हैं चीज़ें जो इसने सक की होती हैं, समझ गए। तो टोर्नेडो क्या है? एक विंड का कॉलम ही बनता है फनल के आकार का, ठीक है, डार्क ब्राउन जिसका कलर होता है। वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। देखिए, 1 घंटे में 300 किलोमीटर की स्पीड से ये टोर्नेडो चल सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक, राइट। ज़्यादातर टोर्नेडो वीक होते हैं। तो जो डेंजरस वायलेंट टोर्नेडो होगा दैट कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी कंट्री में टोर्नेडो जो हैं दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, यहाँ इतने टोर्नेडो जो हैं वो नहीं आते हैं, राइट। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए टोर्नेडो आ जाता है और आप अपने घर में फंस गए हैं ड्यूरिंग अ टोर्नेडो, तो क्या क्या स्टेप्स हमें, क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अगर हम अपने घर में हैं तो हमें किसी ऐसे रूम में शेल्टर लेनी चाहिए जो अंडरग्राउंड है या डीप इनसाइड है, अंदर है ज़्यादा, ठीक है, जिसकी जो है विंडो नहीं है, ठीक है। जहाँ पे विंडो ना हो ऐसे रूम में जाएं, या अंडरग्राउंड कोई रूम है तो वहाँ पे शेल्टर ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज रूम्स आर कॉल्ड टोर्नेडो शेल्टर्स, जहाँ पे मोस्टली टोर्नेडोज आते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो इस तरह के रूम्स बनाए होते हैं अंडरग्राउंड, राइट। सेकेंड, यू कैन आल्सो शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। विंडो बंद करके एक टेबल के अंडर भी शेल्टर ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये इस तरह की जो टोर्नेडो बना होता है ये ना पहुँचे, ठीक है। या फिर अपने नीज़ को बेंड करके, राइट, अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेक और हेड को, बाय यूजिंग योर आर्म्स, ठीक है। तो टोर्नेडो क्योंकि हमारे यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसा सुना भी नहीं है कोई टोर्नेडो आया हो यहाँ पे, तो बट फिर भी ये प्रिकॉशंस हैं, ये स्टेप्स हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर है बेटा साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन तो आपने बहुत सुना होगा, समुद्र में बनते हैं ये साइक्लोन्स। तो साइक्लोन का मतलब क्या होता है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइक्लोस। ग्रीक वर्ड साइक्लोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इट्स मीनिंग इज़ क्वाइल्स ऑफ स्नेक, ठीक है। क्वाइल्स ऑफ स्नेक मतलब जैसे एक स्नेक होता है ना, ऐसे क्वाइल करके बैठा होता है, इस तरह से क्वाइल किया होता है अपनी पूरी बॉडी को उसने, उस तरह से साइक्लोन बनते हैं। तो इसका मीनिंग है क्वाइल्स ऑफ स्नेक। तो साइक्लोन क्या होता है? इट इज़ अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म, एक तरह का ये रिवॉल्विंग तूफान होता है, इस तरह से रिवॉल्व करता है, कॉज्ड बाई वेरी हाई स्पीड विंड्स, बहुत तेज़ हवाओं के कारण जो है ये
रिवॉल्विंग स्टॉर्म बनता है, ठीक है। और ये हवाएं किस तरह से ब्लो करती हैं, दे ब्लो अराउंड द सेंट्रल एरिया ऑफ लो प्रेशर जोन, ठीक है। लो प्रेशर जोन बन जाता है एक सेंट्रल एरिया, ठीक है। उसके अराउंड ये जो है गोल गोल इस तरह से जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं ये ब्लो करती हैं, ठीक है, ओवर द ओशियन, राइट। तो मैंने बताया आपको कि जो ओशियंस होते हैं वहाँ पे ये साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन, तो साइक्लोन बनना जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन क्या क्या ज़रूरी है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये फैक्टर्स हैं जो साइक्लोन्स डेवलप करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सन हीट्स द सरफेस ऑफ ओशियन वाटर, ठीक है। सन हीट जो होती है ओशियन वाटर को गर्म कर देती है, ठीक है। द वार्म वाटर इन टर्न हीट्स द एयर अबव इट, ठीक है। तो वार्म वाटर जो है, अब पानी गर्म हो रहा है तो उसके अराउंड पानी के ऊपर जो हवा है वो भी गर्म होगी, ठीक है। तो हवा गर्म होगी तो हवाएं ऊपर उठेंगी, तो उससे क्या होता है, दिस कॉजेज अ लो प्रेशर ऑन वास्ट एरिया ऑफ ओशियन। तो जहाँ से ये गर्म हवाएं जो हैं समुद्र के ऊपर, ओशियंस के ऊपर गर्म हो जाएंगी और राइज करेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, वास्ट एरिया ऑफ द ओशियन जो है वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू लो प्रेशर, उस लो प्रेशर के कारण क्या होता है, जो मॉइस्ट एयर होती है फ्रॉम द ओशियन सरफेस बिगिन टू राइज रैपिडली, ठीक है। मॉइस्ट एयर क्यों बोला, क्योंकि समुद्र में पानी है ना, तो पानी के ऊपर जो हवा होगी वो कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, ठीक है, वाटर वेपर्स होंगे उसमें। तो ये जो मॉइस्ट एयर होती है ओशियन सरफेस पे, राइट, ये रैपिडली राइज करना शुरू करती है क्योंकि ओशियंस के ऊपर जो लो प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड दैट रोटेट्स स्पायरली। तो इसके कारण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड क्रिएट हो जाती है, ऊपर की तरफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में विंड जो हैं वो मूव करती हैं, ठीक है। कैसे मूव करती हैं, स्पायरली, स्पायरली इस तरह से, ठीक है। सो एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेज हाई अप, जैसे ही वो मॉइस्ट एयर घूमती हुई ऊपर जाती है, ठीक है, जिसमें वाटर वेपर्स हैं, मॉइस्ट एयर है ना ओशियंस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये मॉइस्ट एयर घूमती हुई ऊपर जाती है इन द एटमोसफियर, तो वहाँ पे जाके टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे कूलिंग हो जाती है, ठीक है। और जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में वो कंडेंस होके बना देते हैं क्लाउड्स, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया जब कंडेंसेशन होती है, ठीक है, वाटर वेपर्स जब कंडेंस होते हैं तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो हीट रिलीज होती है बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, तो इससे क्या होता है, जो वार्म जो उस ऊपर उसके सराउंडिंग में जो एयर होती है वो भी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हीट लॉस हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जिसके कारण वहाँ पे जो सराउंडिंग में जहाँ पे कंडेंसेशन हुई और क्लाउड्स बने वहाँ जो सराउंडिंग में एयर होती है वो भी कैसी हो जाती है, वार्म हो जाती है। दिस वार्म एयर राइजेज हाई, अब वो वार्म एयर और ऊपर उठती है इनटू द एटमोसफियर, ठीक है, जिसके कारण लो प्रेशर बनता जाता है, ठीक है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। सो इसके कारण क्या, मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, तो ज़्यादा हवाएं जो हैं वो रश करती हैं टू द सेंटर ऑफ स्टॉर्म। ठंडी हवाएं फिर उस स्पेस को भरने के लिए क्या करेंगी, रश करेंगी ना, क्योंकि जहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन रहा है वहाँ से तो हवाएं ऊपर उठी हैं, ठीक है। तो उस स्पेस को भरने के लिए ठंडी हवाएं जो हैं वो रश करेंगी उस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल बन जाता है एक तरह का। तो ये साइकिल, दिस साइकिल इज रिपीटेड, ठीक है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद अ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये जो इवेंट्स होते हैं इस तरह
कौन सी इवेंट बताए आपको? वार्म एयर का राइज होना, फिर वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होना, फिर कंडेंसेशन होती है, हीट लॉस होता है, ठीक है। हीट लॉस होने से फिर वहाँ पे जो सराउंडिंग में एयर होती है वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है, हल्की और ऊपर उठती हैं, और जिससे ठंडी हवाएं रश करती हैं टुवार्ड्स द लो प्रेशर एरिया। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, साइक्लिक इवेंट्स हैं ये, विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। तो बहुत लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है और जो विंड स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उस लो प्रेशर के अराउंड, लो प्रेशर एरिया जो डेवलप हो जाता है उसके अराउंड हाई, वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व, राइट। इसी को बेटा साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लोन क्या है? इट्स अ वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड्स, ठीक है। हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व करती हैं, कैसे रिवॉल्व करती हैं? अराउंड अ सेंट्रल एरिया विच हैज़ वेरी लो प्रेशर, जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया होता है विद वेरी लो प्रेशर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, इसको आई बोला जाता है। समझ गए? ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। सो ये साइक्लोन किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे इस तरह से ये साइक्लोन बनता हुआ लैंड की तरफ जाता है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होता जाता है। ये जो सेंटर वाला एरिया है ये आई है, समझ गए। लो प्रेशर एरिया इसको आई बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ विंड कितनी होती है साइक्लोन में? इट इज़ मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकती है। तो साइक्लोन बनने के लिए क्या चाहिए? कांस्टेंट रेगुलर सप्लाई चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट एयर की, ठीक है। तो जैसे जैसे साइक्लोन जो है लैंड की तरफ जाता है, ठीक है, रीचेज द लैंड, सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर ग्रेजुअली स्टॉप्स। धीरे धीरे ये सप्लाई बंद हो जाएगी और साइक्लोन अपने आप ख़त्म हो जाता है, ठीक है, समझिए। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा टॉर्नेडो और साइक्लोन क्या होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ MCQs दिए हैं, यू हैव टू डू दिस MCQs। और अभी हमारा साइक्लोन टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लेना है।